कहते हैं इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु के बीच की लकीर को कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन क्या ये नियम उस पावन नगरी में भी लागू होता है जहाँ साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी लकड़ी की मूरत में सांस लेता है? क्या होगा जब काल का सामना उस महाकाल से हो जाए जिसे भक्त प्यार से जगन्नाथ कहते हैं? ये कहानी है उस रात की जब पुरी की गलियों में मौत के दूत हार गए और एक बेटे की करुण पुकार ने यमलोक के बही खाते बदल दिए। नीलांचल के विशाल समुद्र तट के पास एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी थी। यहाँ रहता था श्रीधर, जो दिन भर मंदिर के बाहर फूल बेचता और रात को अपनी बूढ़ी माँ सुमित्रा की सेवा करता। सुमित्रा के लिए श्रीधर ही उसका संसार था और श्रीधर के लिए उसकी माँ ही उसका साक्षात ईश्वर था। लेकिन उस शाम सब कुछ बदल गया। श्रीधर जब मंदिर से लौटा तो उसने देखा कि माँ आंगन में अचेत पड़ी है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और सांसें भारी थी। श्रीधर घबरा गया। उसने बिना एक पल गंवाए माँ को बिस्तर पर लिटाया और पागलों की तरह गांव के वैद्य जी की ओर भागा। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए। वैद्य जी, चलिए मेरी माँ को बचा लीजिए। उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वृद्ध वैद्य जी अपनी पोटली लेकर श्रीधर के साथ उस जर्जर झोपड़ी में पहुंचे। उन्होंने सुमित्रा की कलाई पकड़ी, नाड़ी देखी और गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने हाथ छोड़ दिए और धीरे से कहा, श्रीधर, अब केवल प्रार्थना करो। इनके पास अब चंद सांसों की पूंजी ही बची है। कोने में रखा मिट्टी का दिया बिना किसी हवा के फड़फड़ाने लगा। श्रीधर को अपनी गर्दन के पीछे एक सिहरन महसूस हुई। वह देख नहीं पा रहा था। वह जान गया था कि कमरे के उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा है। ये यमलोक के दूत थे जो सुमित्रा के प्राणों का हिसाब करने आए थे। सुमित्रा का शरीर ऐंठने लगा। उनकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। श्रीधर चीख पड़ा, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कालिया, देख, मेरी माँ को ले जा रहे हैं। कुछ कर मेरे प्रभु। श्रीधर अब अपनी सुध-बुध खो चुका था। वह झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह गिरता, संभलता, पत्थरों से टकराता हुआ मंदिर के सिंहद्वार की ओर भागा। मंदिर के भारी कपाट बंद थे। श्रीधर ने उन बंद दरवाजों पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। हे जगत के नाथ, लोग कहते हैं कि तू अपनी चौखट से किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। तो क्या आज एक बेटा अपनी माँ की जिंदगी मांग रहा है और तू सो रहा है? अगर आज मेरी माँ का साथ छूट गया तो मैं मान लूंगा कि तू केवल लकड़ी का बना है। तेरे अंदर कोई दिल नहीं है। और उधर कुटिया में यमदूतों ने अपना यमपाश तैयार कर लिया था। ठीक उसी क्षण एक दिव्य सुगंध फैल गई, चंदन, तुलसी और कस्तूरी की। साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ वहां खड़े थे। उनका रूप विराट था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और यमदूतों के उस काले पाश को बीच में ही रोक दिया। यमदूत थर-थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु,
हे वैकुंठनाथ, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस नारी की आयु की सीमा समाप्त हो चुकी है। तब प्रभु जगन्नाथ की आवाज गूंजी, दूतों, तुम विधाता के जिस विधान की बात कर रहे हो उसे लिखने वाला भी मैं ही हूँ। और सुनो, विधाता के विधान से भी बड़ा मेरा एक और विधान है, और वह है भक्त की पुकार। इस बालक के जो आंसू मेरे सिंहद्वार की सीढ़ियों पर गिरे हैं, उन्होंने सुमित्रा के कर्मों के हिसाब को धो दिया है। लौट जाओ यमराज के पास और कह दो कि सुमित्रा के प्राणों पर अब कालिया का अधिकार है। यमदूत उस दिव्य तेज के सामने टिक ना सके और धुएं की तरह विलीन हो गए। जगन्नाथ जी ने अपनी कोमल उंगलियां सुमित्रा के माथे पर फेरी और गायब हो गए। जब श्रीधर भागता हुआ घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर उठकर बैठी है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। सुमित्रा ने श्रीधर को गले लगा लिया और कहा, बेटा, अभी अभी वो बड़े नेत्रों वाला सांवला बालक आया था। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत रो रहा है, अब उठ जा। श्रीधर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। श्रीधर का ये अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि जहाँ इंसान की हिम्मत हार जाती है, वहीं से जगत के नाथ का चमत्कार शुरू होता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। ऐसी ही और दिव्य गाथाओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और भावुक यात्रा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।